तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं विषय आपका हिंदी का पेपर, जो कि दोस्तों आप सबका 16 जनवरी के दिन होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सोल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपका आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरा रीति सिद्ध काव्यधारा, तीसरा रीति मुक्त काव्यधारा, चौथा रीतिपद्ध काव्यधारा। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। पहले में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर। दो में आपका दोस्तों कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कवि निराला का उत्साह गीत बादलों के लिए संबोधित है। किसके लिए? बादलों के लिए। तो आपका दूसरे का चौथा नंबर हो जाएगा। 3 में आपका आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलंबन और उद्दीपन का संबंध आपका विभाव से। किससे? विभाव से है, तीसरा नंबर। 4 में आपका आता है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति पाठ में न्यूटन को संस्कृति मानव कहा गया है। क्या? संस्कृति मानव। 5 में आपका आता है दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। तो 5वें में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? समास, पहला नंबर। 6 में आपका आता है मैया चावल अमनिया कर रही थी, वाक्य में अमनिया का अर्थ है। तो आपको 6 में क्या लिखना होगा दोस्तों? 6 में आपको लिखना होगा साफ करना। तो पहले प्रश्न का रीति सिद्ध काव्यधारा, दूसरे का बादल, तीसरे को हो जाएगा विभाव से, चौथे को हो जाएगा आपका संस्कृति मानव, 5वें को हो जाएगा पहला नंबर समास, 6ठे को हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर साफ करना। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया कि उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, गोपियों ने मधुकर संबोधन डॉट डॉट के लिए दिया। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला उद्धव, दूसरा क्रूर, तीसरा कृष्ण। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपियों ने मधुकर संबोधन उद्धव के लिए दिया। 2 में आपका आता है नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन डॉट डॉट रस में होता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका श्रृंगार रस में। किसमें? श्रृंगार रस में होता है। 3 में आपका आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व डॉट डॉट कहलाते हैं। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार। क्या? अलंकार कहते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा पहला नंबर अलंकार। 4 में आपका आता है गुरु नानक की थाली के थोड़े से डॉट डॉट छिटक कर बाहर गिर गए। तो चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गुरु नानक की थाली के थोड़े से चावल। क्या? चावल। तो इसमें आपको लिखना होगा तीसरा नंबर चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। 5 में आपका आता है यशोगन डॉट डॉट संधि का एग्जाम्पल है। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? यशोगन जो है तो विसर्ग। किसका? विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है, उदाहरण। 6 में आपका आता है पंचगंगा घाट डॉट डॉट में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका काशी। कहाँ पर? पंचगंगा घाट काशी पर स्थित है। तो आपका 6 का दूसरा नंबर काशी हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपको पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको बताना है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले में आपको लिखना होगा असत्य, क्योंकि लक्ष्मण परशुराम के फरसे को देखकर भयभीत नहीं हुए थे। तो पहले का हो जाएगा असत्य। 2 में आपका आता है लय ताल तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना छंद कहलाती है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। क्या? सत्य। 3 में आपका आता है धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहनशीलता मन्नू की मां में थी। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 4 में आपका आता है रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। सत्य। 5 में आपका आता है राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य।
6 में आपका था भोलानाथ के पिता उन्हें घोरस भात चांदी के कटोरे में खिलाते थे। तो आपको 6 में क्या लिखना होगा? असत्य। तो पहले का असत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, पांचवे का सत्य, छठे का सत्य। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से पेपर देने से पहले याद जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपको पूछेगा कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है दंतोरित मुस्कान। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों बच्चों के नए दांत। क्या? बच्चों के नए दांत। 2 में आपका था अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्त अलंकार। क्या लिखना होगा? 5वां नंबर अतिशयोक्त अलंकार। 3 में आपका था रेल का टिकट। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा बदंत आनंद कौशल्या। 4 में आपका था क्रियाकर्ता के अनुसार। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा कर्तवाच्य। 5 में आपका था मीठा बोलने वाला। पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा, पांचवे में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर मृदुभाषी। 6 में होते हैं अणु बम विस्फोट। इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान का दुरुपयोग। तो विज्ञान का दुरुपयोग। तो आपका 6 का पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपको पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में आपको देना है, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है, मुख्य गायक को ढारस बांधने का काम कौन करता है? पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुख्य गायक को ढारस बांधने का काम संगतकार। कौन संगतकार करता है? पहले में आपको लिखना होगा संगतकार। 2 में आपका था काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? दूसरे का राइट आंसर है काव्य की आत्मा रस को। किसको? रस को कहा गया है। 3 में आपका था बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियां किस माह से शुरू होती थी? इसमें आपको लिखना होगा कार्तिक। 4 में आपका था वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस की कविताओं में ओज। कौन सा ओज शब्द गुण होता है? 5 में आपका था सना सना हाथ जोड़। पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सना सना हाथ जोड़। पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र से तात्पर्य है धर्म चक्र से। 6 में आपका था लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज अणुबम को कहा है। तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा अणुबम। तो दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर के आपके 5 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपका आता है प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषता लिखिए अथवा प्रवृत्तियां लिखिए, 2 नंबर का। उसके बाद 7 में आता है तुलसीदास अथवा मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला, 2 रचना भाव पक्ष कला पक्ष 2 नंबर का पूछा गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका था परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, कभी नागा अर्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों को मिट्टी का गुरु धर्म क्यों कहा है? लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपका 10 में खंड काव्य की कोई 2 विशेषता लिखिए। 11 में आता है मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में 2 अंतर लिखिए। 13 में आपका था आना एक उमी सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम। 13 में आपका आता है स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, 2 नंबर का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका था कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? लिखिए। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 15, लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का कारण क्या था? 16, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। उसके बाद 17, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? लिखिए। उसके बाद दोस्तों 18, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, 3 नंबर का। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर आपको 19 में आता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित कीजिए, 3 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 20,
जिसमें आपका पूछेगा कि समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। उसके बाद 21 निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके बाद दोस्तों हमारा 22 में क्या आता है, बाढ़ में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने का निवेदन करते हुए अपने शहर के नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना है 4 नंबर का। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 में आपका आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा से 4 गर्भित आपको निबंध लिखना है, जो कि आपसे 4 नंबर का पूछा गया। तो इसमें आपको 5 टॉपिक दिया गया है। आपको इन 5 टॉपिक में किसी भी एक टॉपिक पर आपको 4 गर्भित निबंध सहित रूपरेखा लिखनी है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को पेपर देने से पहले याद जरूर कर लीजिएगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जो भी प्रश्न छूट गए हैं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेगा।